नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इंडिया श्रीलंका दौरे पे गया है। वहाँ पे भारत 3 ओडीआई मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलेगा। अ, खैर, ये जो सीरीज होगी ये बहुत अलग है। ये गौतम गंभीर की एज अ कोच पहली सीरीज होगी। और गौतम गंभीर को जैसे आप जानते हैं, राहुल द्रविड़ के बाद अब वो कोच बन चुके हैं। और यहाँ से क्रिकेट के लिए, भारत क्रिकेट के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और काफ़ी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम गंभीर कोच बनेंगे या कोई और कोच बनेगा। खैर, गौतम गंभीर ही कोच बने, तो सब चीज़ें अब क्लियर हुई हैं। और इसी वीक गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक नया चैनल है, और हम ग्रो करेंगे, आपके साथ ग्रो करेंगे। और आपकी हेल्प, आपका सपोर्ट, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर डालें। तो दोस्तों, जो इस वीक इवेंट हुआ है उसमें अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों साथ दिखे। उन्होंने मीडिया के बहुत सारे सवाल थे और सबका जवाब उन्होंने बहुत ही क्लियरली दिया, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया, और किसी भी टाइप का डाउट नहीं होने दिया। खैर, लोगों के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि विराट और गौतम गंभीर, जिनका एक इतिहास रहा है लड़ाई का, मैदान पे कई बार उनकी तू मैं हुई है, और आईपीएल में हमने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। तो उस चीज़ को जब सवाल गौतम गंभीर को पूछा गया, तो गौतम गंभीर ने क्लियरली बोला कि हम दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। हम दोनों नॉर्मली बात करते हैं, डेली चैट करते हैं, रेगुलरली बात करते हैं। और ये मीडिया ने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस चीज़ को तवज्जो दी है, इस चीज़ में ज़्यादा तूल भरी है। तो वो चीज़ को वहाँ पे उन्होंने क्लियर करा। उसके अलावा उन्होंने इस बार जो बीसीसीआई का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये था कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल के लिए अगले 2 सालों तक सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है। ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा। और जब ये सवाल पूछा गया जीत अगरकर से, तो उन्होंने भी सिंपली ये बात बोली कि हम एक ऐसा कैप्टन ढूंढ रहे हैं जो हर मैच के लिए अवेलेबल हो। ये चीज़ हार्दिक पांड्या के साथ पॉसिबल नहीं है। हार्दिक पांड्या की जो फॉर्म है आप जानते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हार्दिक पांड्या ऑन एंड ऑफ रहे हैं, बहुत सारे मैचेस उन्होंने स्किप किए हैं। और ये गलती ना हो, ये इशू ना हो आगे चल के, इसलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है। सूर्य कुमार यादव डिजर्विंग भी है उनके कहने से, और वो सारे मैचेस खेल भी पाएंगे, तो इसलिए उनको कैप्टन बनाया है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, उन्होंने सबसे बड़ा एक क्वेश्चन नज़र आ रहा था कि जडेजा को क्या उन्होंने हटा दिया, क्या जडेजा को ओडीआई से हटा दिया गया है। और बीच में भी आपने पढ़े भी होगा, बहुत जगह न्यूज़ में ये भी था कि जडेजा को बीसीसीआई नज़रअंदाज कर रही है। उस पे अजीत अगरकर ने कहा कि नहीं, ये हमारी गलती थी, हमें इसका स्पष्ट रूप से एक कम्युनिकेशन मीडिया को करना चाहिए था। असल में उनको आराम दिया गया है। उनका कहना यह है कि अक्षर पटेल और जडेजा दोनों को साथ खिलाने का कोई मतलब नहीं था, और जडेजा को वो बड़े मैचेस के लिए लेकर आने जा रहे हैं। तो ये अपडेट है रिलेटेड टू जडेजा। दूसरा था बुमराह को उन्होंने कहा कि बुमराह एक अलग ही लेवल के प्लेयर हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आराम दें। बड़े मैचेस के लिए बुमराह को रखा जाएगा, वो डेफिनेटली रिटर्न करेंगे। और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं इसके बाद, श्रीलंका के बाद जो होंगी, उसमें हमें बुमराह भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमने ओवरऑल नोटिस किया वो ये है कि भारत जो है वो 3 तरीके की टीम्स बना रहा है। T20 इंटरनेशनल की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है। और जब ये सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया, तो गौतम गंभीर ने भी बहुत क्लियरली कहा कि आजकल के समय में ये चीज़ होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं, आईपीएल होता है, बहुत कुछ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि जैसे रोहित और विराट गए हैं, तो उनकी जगह जो नए प्लेयर्स आए हैं वो ट्रांजिशन हो। वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारी यंग टीम हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पे टी टेस्ट मैचेस और ओडीआई के लिए टीम ये चाहती है कि, स्पेशली जो गौतम गंभीर एज अ कोच, वो ये चाहते हैं कि टीम जो है सिमिलर हो, बहुत सारे प्लेयर्स जो हो, कॉमन हो, जो इधर भी खेलें और उधर भी खेलें। खैर,
ये सब बात तो रही। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस को टीम में रखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है वो ये है कि रियान पराग को दोनों ही सीरीज़ में रखा गया है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इससे पहले उन पे बीसीसीआई ने इतना भरोसा नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार वो हमें नज़र आएंगे। हर्षित राणा, उनको भी हम देखेंगे। मोहम्मद सिराज की वापसी हो रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। शुभमन गिल, दोनों ही ओडीआई में भी और T20 इंटरनेशनल में भी वाइस कैप्टन रहेंगे। तो ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। खैर, एक नज़र हम डाल लेते हैं स्क्वाड को लेके। तो T20 इंटरनेशनल के स्क्वाड की हम पहले बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संजू सैमसन को भी मौका मिला है वापस। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह की वापसी हो रही है T20 वर्ल्ड कप के बाद। खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज हमें देखने को मिलेंगे बहुत टाइम बाद। और बाकी की टीम जो है वो कहीं ना, हार्दिक पांड्या हमें देखने को मिलेंगे, और बाकी की जो टीम है अक्षर पटेल के अलावा, वो वही टीम है समवट जो जिम्बाब्वे सीरीज को खेल कर आ रही है। तो जो T20 इंटरनेशनल सीरीज से खेल के आए हैं उनमें सूर्य कुमार यादव हैं, उससे हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं हमें, उसमें शिवम दुबे हमें दिखे हैं, अर्शदीप सिंह हमें वापस दिखेंगे, और ऋषभ पंत हमें वापस दिखेंगे। उसके अलावा ओडीआई स्क्वाड की बात करते हैं तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर। केएल राहुल की वापसी बहुत समय बाद हो रही है। ऋषभ पंत विकेटकीपर, दोनों को रखा गया है। श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर को इस बार दोनों जगह मौका मिल रहा है। अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा। तो ये है ओवरऑल स्क्वाड। आपका क्या कहना है इस स्क्वाड को लेके? क्या आपको लगता है किसी और प्लेयर की जगह यहाँ बन सकती थी? क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ खिलाना चाहिए था, या युजवेंद्र चहल को यहाँ खिलाना चाहिए था? खैर, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।